की बात देखिए शुरू तो हो ही गई है, आज से ही शुरू हो गई है जब उन्होंने उनको ये कह दिया है कि आप उनको मदुराई जेल में रखिए, इनको इधर उधर ना लेके जाइए। तो अगली डेट पे उम्मीद है कि क्लबिंग जब 28 तारीख की डेट आएगी तो क्लबिंग पर भी हमें कुछ और बड़ी राहत मिले, आज से बड़ी। आज की जो सुनवाई है वो हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव रही है। कोर्ट ने हमें काफ़ी पॉजिटिव तरीके से हमें सुना, काफ़ी समय हमें दिया सुनवाई में। और इसमें एक चीज़ मैं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि कोर्ट ने हमारे केस को कहा है कि हम इस केस की सुनवाई के लिए हम थोड़ा कोशिश करें कि हम जल्दी इसको सुनवाई करें। अभी देख सकते हैं मैम के हाथ में पूरा जो है कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का ही केस के रिलेटेड फाइल्स बने हुए हैं। कितना मुश्किल आ रहा है मनीष कश्यप को, इतना सारा मोटा फाइल बन गया है, कितना मुश्किल है इसके सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? नहीं, जितनी मोटी फाइल होगी उतने लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा। उस चीज़ को लड़ने के लिए कि जितनी मोटी फाइल होगी हमारे पास, इसका मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। और हमारे पास ज़्यादा कंटेंट है वहाँ बोलने के लिए और अपनी बात को आगे रखने के लिए। हमने कोर्ट के सामने विषय उठाया कि एनएसए जो है ये पूरी तरीके से गलत हमारे खिलाफ लगाया गया है। सामने तमिलनाडु की तरफ से कपिल सिब्बल जी पेश हुए थे, उन्होंने इन सब चीज़ों को अपोज किया, लेकिन इन सारी चीज़ों को सुनते हुए फिलहाल के लिए माननीय न्यायालय ने इसमें अगली तारीख 28 तारीख लगा दी, 28 अप्रैल। चीफ जस्टिस ने ये सबसे पहले आते ही बैठते ही उन्होंने सबसे पहले यही बात बोली कि वाई एनएसए, व्हाट इज दी लाइक इम्पोर्टेंस, व्हाट इज दी एग्जैक्ट मीनिंग, आपने क्यों लगाया है एनएसए। तो उनके पास भी उसके लिए एग्जैक्ट जवाब नहीं था, जिसके लिए वो डेट 28 तारीख को दी गई है। क्या लगता है 28 तारीख को कुछ राहत मिलेगी मनीष कश्यप को? बिल्कुल मिलेगी। मनीष कश्यप को लेकर सबसे बड़ा दिन आज था। आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होने वाली थी। उनका जो वकील है आदित्य देसवाल जी हैं, वो बताएंगे आज क्या हुआ कोर्ट में से। जी देखिए, आज हमारा केस ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने लगा हुआ था और हमने कोर्ट के सामने विषय उठाया कि एनएसए जो है ये पूरी तरीके से गलत हमारे खिलाफ लगाया गया है। उसके अलावा जितनी भी एफआईआरस हैं ये सेम विषय के ऊपर उन्होंने बहुत सारी मल्टीपल एफआईआरस हमें झूठे मुकदमे फंसाने के लिए हमारे खिलाफ ये एफआईआर कर दी गई हैं। तो इनको क्लब करके कंसोलिडेट करके इनको स्टेट ऑफ बिहार में भिजवा देना चाहिए। सामने तमिलनाडु की तरफ से कपिल सिब्बल जी पेश हुए थे, उन्होंने इन सब चीज़ों को अपोज किया, लेकिन इन सारी चीज़ों को सुनते हुए फिलहाल के लिए माननीय न्यायालय ने इसमें अगली तारीख 28 तारीख लगा दी, 28 अप्रैल। और 28 अप्रैल तक उन्होंने किसी भी प्रकार की पुलिस कस्टडी, मनीष कश्यप की किसी प्रकार की पुलिस कस्टडी पर रोक लगा दी है। अच्छा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु में टोटल 6 एफआईआर मनीष कश्यप जी के खिलाफ दर्ज हो गई थी। तो उसमें एक केस में पुलिस कस्टडी खत्म होती थी तो दूसरे केस में पुलिस कस्टडी शुरू हो जाती थी। तो इसी तरीके से उनको पूरा तमिलनाडु भ्रमण उनको कराया जा रहा था। उसके ऊपर रोक लगाते हुए हमें अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख तक उनको मदुरै जेल में ही रखा जाएगा और अलग अलग केसेस में उनको पुलिस कस्टडी में रिमांड पे लेकर नहीं लेके जाया जाएगा। तो ये बड़ी राहत है उनके लिए। जी, बात की जाए क्लबिंग की, बहुत जोर शोर से मतलब बात की जा रही थी क्लबिंग हो जाएगा, कहाँ तक लग रहा है कि क्लबिंग की जो बात हो रही थी कहाँ तक पहुँचा अभी? क्लबिंग की बात देखिए शुरू तो हो ही गई है, आज से ही शुरू हो गई है जब उन्होंने उनको ये कह दिया है कि आप उनको मदुराई जेल में रखिए, इनको इधर उधर ना लेके जाइए। तो अगली डेट पे उम्मीद है कि क्लबिंग जब 28 तारीख की डेट आएगी तो क्लबिंग पर भी हमें कुछ और बड़ी राहत मिले, आज से बड़ी। लोगों को थोड़ा सा समझा दे कि क्लबिंग होता क्या है। लोग पूछते हैं क्लबिंग क्या है, क्लबिंग क्या है, क्लबिंग बता दीजिए है क्या? क्लबिंग का मतलब बहुत ही सरल भाषा में ये होता है कि अगर किसी एक मुद्दे पर किसी एक जगह पर कार्यवाही चल रही है और उसी ही सेम मुद्दे पर अगर किसी और जगह पर कार्यवाही चल रही है, तो जिस जगह पर पहले स्टार्ट करी होती है या जिस जगह पर मेन जो कॉज ऑफ एरिया होता है उसको आप वहीं लेकर आइए। इसलिए यहाँ पर भी जो 5 मार्च को एफआईआर हुई थी बिहार में, उस पे साथ हम सबको क्लब कर रहे हैं। जितनी भी उसके बाद एफआईआर हुई, चाहे वो तमिलनाडु में अलग अलग समय पर हुई, किसी भी समय पर जितनी भी 6 एफआईआर हुई, वो हम चाह रहे हैं कि जो बिहार की जो फर्स्ट एफआईआर है जो 5 मार्च को करी गई, हम उसके साथ क्लब मतलब सारे जितने केस है उनको क्लबिंग कर दी जाए। क्लबिंग से फायदा क्या होगा मनीष कश्यप? क्लबिंग से यही फायदा होगा कि जहां उनका अगर कंटेंट सेम है, उनकी अगर चीजें सेम हैं, तो एक ही जगह पर कार्रवाई होगी, एक ही मुद्दे पर 2 जगह पर कार्रवाई नहीं हो सकती। अभी जो डेट 28 तारीख को दी गई है, क्या लगता है 28 तारीख को कुछ राहत मिलेगी मनीष कश्यप को? बिल्कुल मिलेगी। जैसे आज का जैसा प्रोसीडिंग था ना, उसमें चीफ जस्टिस बस इस बात पे, आज तो राहत मिल ही जाती, लेकिन इस बात पे रुक गए कि एनएसए का रिप्लाई उनके पास नहीं था। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने टाइम लिया है कि एनएसए रिगार्डिंग हम जो भी मुद्दा उठाएं उसके रिगार्डिंग वो रिप्लाई करेंगे। तो रिप्लाई आ जाएगा वंस रिकॉर्ड पे, फिर वो उस पर डिसीजन लेंगे उस दिन 28 तारीख को। आज जो सुनवाई हुआ उसे किस रूप में देखा जाए? राहत के रूप में देखा जाए या फिर बढ़ते मुश्किल को रूप में देखा जाए? नहीं, बढ़ते मुश्किल के रूप में तो बिल्कुल नहीं देखे जाना चाहिए। आज की जो सुनवाई है वो हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव रही है। और कोर्ट ने जो एनएसए का है, एनएसए जो हमारे ऊपर गलत तरीके से लगाया गया है, उसका भी उन्होंने संज्ञान लिया। उसके ऊपर भी डिस्कशन कोर्ट में हुआ।
और जैसा कि अनंत जी ने बताया, क्योंकि स्टेट ऑफ तमिलनाडु को कहा है कि आप स्पेसिफिक एनएसए के ऊपर रिप्लाई फाइल कीजिए, और तो आज की हियरिंग काफ़ी पॉजिटिव थी। कोर्ट ने हमें काफ़ी पॉजिटिव तरीके से हमें सुना, काफ़ी समय हमें दिया सुनवाई में, और इसमें एक चीज़ मैं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि कोर्ट ने हमारे केस को कहा है कि हम इस केस की सुनवाई के लिए हम थोड़ा कोशिश करें कि हम जल्दी इसको सुनवाई करें, क्योंकि फ्राइडे को ये केस लगा है और फ्राइडे को ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक सेम सेक्स मैरिज वाला एक मुद्दा जो है उसके ऊपर सुनवाई ऑलरेडी चल रही है। डे टू डे हियरिंग उसमें शुरुआत हो गई है, तो उसमें काफ़ी कोर्ट का टाइम जाता है। तो हमारे केस को उन्होंने कहा कि क्योंकि ये केस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तो इसके लिए उन्होंने जो एडवोकेट्स इसमें पेश हो रहे थे हम लोगों से भी आग्रह किया कि आप लोग जल्दी आ जाइएगा, हम लोग इसको सुनने के लिए जल्दी बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास और भी आगे केसेस लगे हुए हैं पूरे दिन में, तो जिससे ये केस मिस ना हो पाए और हम इसमें सुनवाई कर सकें। जी, कितना मेहनत कर रहे हैं मनीष कश्यप को क्लबिंग कराने के लिए या फिर उनको रिहाई दिलाने के लिए, कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग? जी देखिए, जब से ये केस हमारे पास आया है हम लोगों ने अपनी पूरी जी जान इसमें लगा दी है। हमारे सामने कई प्रकार की कठिनाइयां इस केस में आई, क्योंकि जब ये केस हमारे सामने आया था तब कोर्ट में वेकेशंस चल रही थी, और कोर्ट में वेकेशंस में केस फाइल करना, ड्राफ्ट करके फाइल करके लिस्ट करवाना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद हमें नहीं पता था कि टोटल कितनी एफआईआर इसमें है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें नहीं बताया गया था कि कहाँ पे कितनी एफआईआर हमारे खिलाफ हो गई हैं, तो सूचना का अभाव भी इसमें हमारे सामने था। तो उन सारी कठिनाइयों को हमने पार पाते हुए हमने इसको मैटर को लिस्ट करवाया। फिर बीच में दुर्भाग्यवश एक तारीख पे हमारा मैटर सुनवाई के लिए ही नहीं आ पाया, 10 तारीख को, जैसा कि आप जानते हैं। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ इसमें आई हैं, लेकिन हमने इसमें पूरी जी जान लगाई हुई है, और हमें न्यायालय में पूरी आस्था है और हमें पूरा विश्वास है कि अगली तारीख पे कुछ बहुत बड़ा ऑर्डर हमारे फेवर में आएगा। अभी देख सकते हैं मैम के हाथ में पूरा जो है कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का ही केस के रिलेटेड फाइल्स बने हुए हैं। कितना मुश्किल आ रहा है मनीष कश्यप को, इतना सारा मोटा फाइल बन गया है, कितना मुश्किल है इसके सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? नहीं, जितनी मोटी फाइल होगी उतने लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा। उस चीज को लड़ने के लिए कि जितनी मोटी फाइल होगी हमारे पास, इसका मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। और हमारे पास ज्यादा कंटेंट है वहाँ बोलने के लिए और अपनी बात को आगे रखने के लिए। आपसे एक व्यक्तिगत राय लेना है, मनीष कश्यप को केस को कैसे देखती हैं आप? जैसे बाकी सभी केसेस को देखते हैं, हमारे लिए सारे केसेस सेम हैं। जैसे न्याय के लिए न्याय एक जैसा ही है, वैसे हमारे लिए नहीं, बात की जाए एनएससी एंड ऑल जितना केस हुए हैं उन पे, व्यक्तिगत पूछ रहा है, जो आप एडवोकेट से मेरे से बात करिए, क्या एनएसए लगना चाहिए था उन पे? देखिए, लगना तो नहीं आप स्टडी कर रही हैं। हाँ, लगना तो नहीं चाहिए था। आज कोर्ट में भी यही बात उठी है। चीफ जस्टिस ने ये सबसे पहले आते ही, बैठते ही उन्होंने सबसे पहले यही बात बोली कि वाई एनएसए, व्हाट इज दी लाइक इम्पोर्टेंस, व्हाट इज दी एग्जैक्ट मीनिंग, आपने क्यों लगाया है एनएसए। तो उनके पास भी उसके लिए एग्जैक्ट जवाब नहीं था, जिसके लिए वो जवाब, क्योंकि हमने जो अपनी एप्लीकेशन हमने कल ही फाइल करी है, हमने एक अमेंडेड एप्लीकेशन और फाइल करनी है। मतलब हम जो हमारी जो मेन रिट पिटिशन है, हम उसी में अपनी जो प्रेयर है उसको अमेंड करेंगे, और उसमें हम वापस से एनएसए को हटाने के लिए हम उसमें बात करेंगे। तो एनएसए के ऊपर तमिलनाडु को कहा है कि अगली तारीख से पहले, 28 तारीख से पहले वो एक रिप्लाई फाइल करेंगे। सर, जाते जाते आपसे सवाल है, कितना लग रहा है कि मनीष कश्यप की जीत होगी, या उनके जितने फैंस देख रहे हैं वो भी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब मनीष कश्यप बाहर आएंगे, हमारे मुद्दों की उठाएंगे, मतलब उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? जी, मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूँ, उनके समर्थकों की परेशानी और उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, पर क्योंकि देखिए मैं एक वकील होने के नाते, और अभी मामला क्योंकि अभी पेंडिंग है, तो किसी प्रकार की टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जैसा कि मैं शुरुआत से ही आपके माध्यम से कहता आ रहा हूँ कि हमारा केस के जो फैक्ट्स हैं, जो लॉ एप्लीकेबल है, उस हिसाब से हमारा केस काफ़ी अच्छा है, और ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं कि माननीय न्यायालय हमारे फेवर में फैसला सुनाएगी, और जो भी फैसला सुनाएगी वो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और हमें मंजूर होगा वो फैसला।